सरगमी किचन। हाँ जी, बिल्कुल, रेडियो सरगम पर आपके लिए सरगमी किचन हम लेकर आ रहे हैं और मैं आपके साथ लाइव तो जुड़ गई हूँ। आई जस्ट होप कि आप मुझे देख सकते हैं और इस लाइव वीडियो के तहत आप रेडियो सरगम फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। मतलब इसको देखने के लिए रेडियो सरगम फेसबुक पेज पर आप जाएँगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा और अगर आपने अभी तक रेडियो सरगम फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो फिर क्या कर रहे हो? जल्दी से लाइक कर दो और फिर आप जो भी हम पेज पर डालते हैं आप उसको तुरंत ही देख सकते हो। थोड़ी देर में इस वीडियो को हम अपने रेडियो सरगम यूट्यूब पर भी डाल देंगे और आप वहाँ से भी इसको देख सकोगे। तो आज भी एक बहुत ही आसान सी रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और आज मैं जो लाई हूँ वो मेरी बहुत फ़ेवरेट है। आई जस्ट लव इट। तो उसको जब जब भी मैं बनाती हूँ तो मैंने कभी उसको बनाया तो उसको ऐसे ही खाया, मतलब कभी तरकारी नहीं बनाया। और आज हम क्या बनाएँगे? आज हम थेपला बनाएँगे। मैंने थेपला की रेसिपी दी है, पहले भी दी है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं दी है, लेकिन जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं या नई जो लड़कियाँ हमें सुन रही हैं, अभी शायद हाई स्कूल की लड़कियाँ हैं या फिर शायद जो नई-नई दुल्हन बनी हैं अभी बेटियाँ, शायद नहीं पता है बहुत सारी चीज़ें पकाना। तो ये जो मैं ईज़ी वाला लेकर आ रही हूँ आपके लिए वो इसी कारण से है, ताकि आप सीखें और आप अपने घर पर इसको बनाएँ। और एक बड़ी बात कि ये जो है ये आप ब्रेकफ़ास्ट में खा सकते हो, आप इसको लंच में खा सकते हो और आप ब्रेकफ़ास्ट में इसको बना के दे सकते हो। थैंक यू शेरिन, रेणुका और राकेश चंद बोबी आपके मैसेजेस के लिए, सीताराम आपको हमारी ओर से। खैर, तो हम बनाने जा रहे हैं थेपला। एक्चुअली में एक गुजराती रेसिपी है और बहुत फ़ेमस है, लोग बहुत पसंद करते हैं इसको। तो इसको बनाने की विधि बहुत ही आसान है, लेकिन गुजराती में जब इसको बनाते हैं तो ये मेथी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मेथी की भाजी जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैंने जब इसको बनाया है, मैंने कभी भी मेथी की भाजी का यूज़ नहीं किया है। मैंने हमेशा चाइनीज़ कैबेज यूज़ किया है। मेथी की भाजी बहुत पौष्टिक है, बहुत न्यूट्रिशियस है, तो वो बहुत ही आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पोई भाजी भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि स्पिनच, यानी कि पालक, राइट? फिजी में तो हम उसको पोई भाजी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल नाम उसका है पालक। तो उसको इंग्लिश में स्पिनच बोलते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें तो आयरन की मात्रा बाय गॉड इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा है। जिन लोगों के शरीर में ये प्रॉब्लम्स वगैरह होती है आयरन वगैरह को लेकर, स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, आपके लिए तो बहुत अच्छा है ये, अगर आप ये भाजी खाते हैं। और अगर आप इसको थोड़ा-सा बो देते हैं, तो ये अगर फेंस वगैरह है, तो पूरा चढ़ जाता है फेंस पर और बहुत आराम से आप इसको किसी भी चीज़ में, दाल बनाए तो दाल में छोड़ लें, कोई भी चीज़ बनाए तो उसमें डाल सकते हैं आप, पतला-पतला, छोटा-छोटा काट के। अच्छा, चलो बनाते हैं हम थेपला। ये थेपला आप किसी भी भाजी के साथ में बना सकते हो। आप पोई भाजी साथ में बना सकते हो, आप मेथी भाजी साथ में बना सकते हो, आप इसको चाइनीज़ कैबेज के साथ में बना सकते हो और अगर आप चाहें तो आप इस थेपले को इसमें आप गोभी भी काट के डाल सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? वो आप कैसे बनाना चाहो वो आप डिसाइड करो, लेकिन भाजी के साथ में बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सामान जो चाहिए वो है डेफ़िनेटली तेल और थोड़ा-सा बटा या घी, जो भी आप अपनी तरफ से लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। अगर घी लेते हैं तो घी ही रहने दीजिए और अगर तेल लेते हैं तो थोड़ा-सा बटा भी ले लीजिए। भाजी, कोई भी जो भी भाजी आप ले रहे हो, बस 1 कप भाजी लेना है, उसको अच्छे से साफ़ करना है और उसको मतलब धोना है अच्छे से, सुखाना है और फिर उसको छोटा-छोटा काट लेना है, एकदम पतला-पतला। ठीक काट कर उसको बगल में रख देना है। तो कोई भी भाजी आप ले सकते हो, वो आप डिसाइड करो, मम्मी से पूछो या घर में कोई है जिससे पूछो कि कौन-सी भाजी चाहिए, ठीक? अगर आपके यहाँ पर अभी कैबेज की भाजी फ़िलहाल है सॉरी गार्डन में है या खेत में है या कहीं भी है या कोई भाजी है, तो आप तुरंत ही इसको तैयार कर सकते हैं। अभी जब मैं आपसे बात करके ख़त्म करूँ, आप उसको तैयार कर दें, राइट? अच्छा, आटा लगेगा, तो 2 कप आटा आपको लेना है। अम मैंने तो इसमें बेसन कभी नहीं डाला है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा-सा बेसन जो है वो डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून तक बेसन आप इसमें डाल सकते हैं, वो एक अलग थोड़ा-सा स्वाद के लिए। सेसमी सीड्स आप इसमें डाल सकते हैं, चाहे सफ़ेद वाला, चाहे ब्लैक वाला, यानी कि तिल। काला तिल जो होता है उसमें बहुत ताकत होती है, बहुत। किसी दिन उसके बारे में फिर बात करेंगे, मुझे याद दिला देना, तो मैं बात बताऊँगी आपको उसके बारे में।
सफ़ेद तिल भी लोग डालते हैं, लेकिन काला तिल जो है उसकी तो पौष्टिकता बहुत ज़्यादा है। अच्छा, नमक स्वाद अनुसार डालना है आपको, ठीक है? जीरा डालना है, जीरा आप ऐसे भी डाल सकते हो, आप भून के भी डाल सकते हो। धनिया थोड़ा-सा आप लेकर आए या पुदीना, उसको भी एकदम छोटा-छोटा, पतला-पतला काट लेना है आपको, एकदम महीन काटना है और वो भी आपको इसमें डालना होगा। आप अगर चाहें तो आप इसमें अम, हल्दी जो है वो डाल सकते हैं। मैंने तो हल्दी कभी नहीं डाली इसको बनाने के टाइम पर, लेकिन अगर आप एक हल्दी डालते हैं तो अच्छा है, क्योंकि हल्दी तो एंटीबैक्टीरियल है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसमें एक हल्दी डालने से इसका स्वाद भी आता है और इसका कलर भी आता है और ये अच्छा लगता है देखने में भी। तो आप चाहें तो आप हल्दी डाल सकते हैं। मिर्ची पाउडर कितना डालेंगे आप, ये आप पर डिपेंड करता है और आपके बच्चों पर डिपेंड करता है कि वो कितना पसंद करते हैं, ठीक है? तो मिर्ची पाउडर अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट अगर आप डालना चाहते हैं अपनी तरफ से तो आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें कभी नहीं डाली, लेकिन आप अगर चाहें तो आप डाल सकते हैं ताकि ये और भी स्वादिष्ट बने। मैंने इसमें कभी भी जिंजर गार्लिक और प्याज़ नहीं डाला है। तो क्योंकि ये चीज़ें अगर आप डालते हैं तो जिस दिन आप बनाते हैं उसी टाइम पर आपको खाना होगा, क्योंकि ये चीज़ें डालने के बाद में अभी इतनी गर्मी पड़ रही है तो वो खराब हो सकता है ना? तो अगले दिन अगर ये बचा है तो आपको तुरंत ही सुबह-सुबह एकदम उठकर उसको गरम करना होगा, वरना ये खराब हो जाएगा जस्ट बिकॉज़ कि उसमें प्याज़ और लहसुन है, तो वो खराब हो जाता है। तो इसी कारण से ये बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से प्लानिंग कर लें कि आज शाम के लिए बना रहे हैं, तो आज शाम को ही सारे लोग खा लेंगे उसको, ठीक? और अगर बचा के रखना है, तो एकदम तड़के सुबह उठकर आपको उसको गरम करना होगा, राइट? अ, कोटा कप दही लेना है यहाँ पर आपको, ठीक है? कोटा कप दही लें और अगर आपके घर पर दही नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप उसकी जगह पर पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा-सा सूखा आटा आपको लेना है, थोड़ा-सा तेल लेना है पकाने के लिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। अगर आप चाहते हैं, तो आपके पास अगर गुड़ है, तो थोड़ा-सा गुड़ जो है, वो आप ले सकते हैं, राइट? इसमें डालने के लिए सरसों भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो मतलब जो बेसिकली हम खाना बनाते हैं, जो मसाले हम डालते हैं, वो सारा मसाला आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन नॉर्मल जो एक्चुअल मसाला होता है ना, जैसे मीट मसाला, पुलाव मसाला, वो वाला मत डालें। वो हल्दी डाल दें सिर्फ़। अच्छा, सबसे पहला काम करना ये है आपको कि आपको उस भाजी को, जो भी भाजी मैंने आपको बताई है, उस भाजी को आपको एकदम अच्छे से धो लेना है। भाजी को धोने के बाद में उसको सुखा लें। ठीक है? सुखा लें और फिर उस भाजी को आप अच्छे से छोटा-छोटा एकदम महीन-महीन काट लें, ठीक? महीन-महीन उस भाजी को काट लिया, उसको बगल में रख दें। आटा जिस किसी भी बर्तन में आप सानते हो, आटा उसमें डालें, राइट? और उसमें बाकी जो चीज़ें मैंने बताई हैं, सारी की सारी चीज़ें उसमें डाल दीजिए। जो भी मैंने बताया था, जो भी मसाला मैंने बताया था, चाहे वो नमक हो, चाहे वो म चिली पाउडर हो, चाहे वो कुछ भी हो, बस सारा डाल दें उसमें। डाल के उसको अच्छे से चम्मच से अपने हाथों से आप उसको मिलाएँ। अब उसमें दही डालें, दही डालें और दही डाल के अब उसको सानने की कोशिश करें, राइट? जब आप उसको सानने की कोशिश करोगे तो जितना दही मैंने बताया उतना दही डालकर अगर वो पूरा का पूरा सान लेते हैं आप तो ठीक है, और अगर नहीं, जितनी की ज़रूरत है उतना ही पानी डालो, ज़्यादा मत। नॉर्मल आटा सानना है आपको, लेकिन दही डाला, अब उसमें भाजी जो आपने बगल में रखा वो डालें, राइट? अब सानो। अगर आप कैबेज यूज़ कर रहे हो, चाइनीज़ कैबेज जो ग्रीन वाला होता है ना, अगर आप वो यूज़ कर रहे हो, तो मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना। ये एकदम ईज़ीएस्ट तरीका है इसको पकाने का। कैबेज को लेकर आओ, उसको काटो, उसका जो व्हाइट हिस्सा है वो निकाल दो, वो आप सूप बना के पी लेना। जो ग्रीन वाला हिस्सा है, वो काटो एकदम महीन-महीन, थोड़ा-सा उसमें नमक डालो, राइट? और उसको बगल में रख दो। 20 मिनट, आधे घंटे के लिए बगल में रख दो। नमक क्या करता है, केबज की यही खासियत है, नमक क्या करता है, जैसे केबज के साथ में मिलता है तो उसमें से वोटा रिलीज होता है, ठीक है? तो वो जो वोटा उसमें रिलीज हुआ है उससे ही आप आटा सान सकते हो, उसमें कुछ और डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैंने जब भी कभी पकाया है, मैंने ऐसे ही इसको पकाया है, मैंने कभी ऊपर से पानी नहीं डाला है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो आप पानी डाल सकते हो, ठीक? तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा जो मैं अभी आपको बता रही थी कि जब भाजी वगैरह जो आपने इसमें डाला, नमक वगैरह सब आप इसी में ही डालते हैं।
राइट? डालते हैं, फिर आप दही वगैरह डाल के अब इसको आप सानने की कोशिश करें, ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा-सा पानी डालें और नॉर्मल आटा जैसे रोटी बनाने के लिए हम सानते हैं, एकदम ऐसे ही इसको सानना है, ठीक? सान लिया आटा अच्छे से, ऊपर घी, तेल जो भी बटा वगैरह आप लगाते हैं वो लगा के जैसे नॉर्मल आटा सानते हैं, रख दो किसी कपड़े से ढककर 15 मिनट के लिए। 15 मिनट क्यों? क्योंकि उसके बाद ये आटा थोड़ा-सा फूलता है और फिर आप इसको उठाकर जब फिर से सान कर रोटी बनाओगे तो आपकी रोटी बहुत नरम बनेगी, इसी कारण से। हुँ। पहले देखते नहीं थे, हमारी जो आजी नानी हुआ करती थी, आटा सानने के तुरंत बाद रोटी नहीं बनाती थी। आटा सान कर ढक कर उसको थोड़ी देर के लिए रख देती थी और मैं हमेशा सोचती थी क्यों ये ऐसा करती हैं? अब समझ में आया क्यों करती हैं। तो ये क्योंकि आपकी रोटी बहुत नरम बनती है, राइट? अच्छा, 15 मिनट के बाद में आप तवा अपना गरम करें, लोई बनाएँ और सूखा आटा लगा-लगा के जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं आप उसी तरह से बेलिए और उसको सेकिए नॉर्मल रोटी की तरह, बस सिर्फ़ घी, तेल जो भी आपके पास है वो लगाना है आपको और उसको उतारिए और उसको लाल चाय के साथ में या फिर रायता के साथ में या फिर टमाटर की चटनी के साथ में एन्जॉय कीजिए। धनिया टमाटर की चटनी या पुदीना की चटनी या किसी अचार के साथ में। बस और कोई चीज़ की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। बहुत ही ईज़ी है, तो इस तरह से आप उसको बना सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बनाएँगे और आप अपने बच्चों को भी देंगे और अपने भी खाएँगे। जो बच्चे भाजी नहीं पसंद करते, ट्रस्ट मी गारंटी के साथ मैं लिख कर दे सकती हूँ, वो बच्चे घूम-घूम कर ये रोटी खा लेंगे, पता ही नहीं लगेगा। अगर बच्चे घर में भाजी नहीं खाते, ऐसे रोटी बना के खिलाओ, उनको थेपला बना के खिलाओ। ये सारे बच्चे ना भाजी वगैरह उनको पता ही नहीं लगेगा आपने क्या डाला इसमें। बच्चे ना देखें बस ये वाला वीडियो वरना जान जाएँगे कि माँ हमको भाजी खिला रही है। तो आप बच्चों को ये बना के ज़रूर खिलाइए, बच्चे बहुत पसंद करेंगे। कला शर्मा जी ने मैसेज किया है कि मैं अपने डे ऑफ पर इसको ट्राई करूँगी। बिल्कुल, बिल्कुल ट्राई करना। मैंने इसको बहुत बार बनाया है एंड आई मस्ट से बहुत स्वादिष्ट है ये। तुरंत ही थोड़ी ही देर में ये खत्म हो जाता है, आपको पता ही नहीं लगेगा। तो ट्राई करो और फिर मुझे बताओ कि कैसे बना, ठीक है? मैं इंतज़ार करूँगी, कोई भी फ़ोटो वगैरह जो है वो आप हमारे पास जल्दी से भेजो, इसको बनाने के बाद में। 24/7 आप